हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होगा। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जो है स्नेल्स लॉ देखा था। आज हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए मैं एक डायग्राम पहले बना लेता हूं। यहाँ पे जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्या होता है? रिफ्रैक्शन। मैं बोल रहा हूँ, मान लो पॉइंट पी से लाइट चली है और पॉइंट क्यू पे आ रही है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो लाइट है वो किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में सबसे मिनिमम टाइम लेता है। यानी लाइट जिस पाथ से ट्रेवल हो रही है वो पॉइंट मतलब P से पॉइंट Q तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है वो कौन लेगा? लाइट। यानी लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से ही ट्रेवल होके जाती है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले मीडियम में जो स्पीड है लाइट की उसको मैंने v1 बोला, और इस वाले मीडियम में जो स्पीड है लाइट की इसको हम लोग ले लेते हैं, लेट इट बी v2। तो मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन μ1 मीडियम बोल देते हैं हम यहाँ पे, लेट इट बी μ1 एंड दिस इज μ2। v2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब यहां से कुछ डिस्टेंस में कंसीडर कर लेता हूं, लेट इट बी x, और ये जो है डिस्टेंस इसको मैं बोल देता हूं d माइनस एक्स। तो d क्या लिया हमने यहाँ पे? यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम d बोल रहे हैं। तो ये अगर हम लोगों ने x माना है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा d माइनस एक्स। इस वाले को मैं बोल देता हूँ लेट इट बी y1, और ये वाला जो हाइट है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं y2। अब मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है अपने को। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो कितना होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। कहां से लिखा है इसको हमने? वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाली हाइट हम लोगों ने y2 लिया है, और ये वाली हाइट कितनी ली हमने? d माइनस एक्स। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जहां जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया इंटरफेस पे, इसको मैं बोल दूं लेट इट बी एस। एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल डिस्टेंस या फ्रॉम P टू Q। मतलब लाइट जो है वो पॉइंट P से Q तक आने में जो भी टाइम ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग कंसीडर कर देते हैं T PQ। होगा कितना? हम बोलेंगे T PQ इज इक्वल्स टू P से S तक का जो टाइम कंसीडर करेंगे और S से Q तक का टाइम हम कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे टाइम PS प्लस टाइम टेकन बाय वेव लाइट to travel from S to Q. So total time is TPQ is equals to TPS plus TSQ. अब यहां से हम पहले TPS की वैल्यू निकालें। तो TPS में देखें टोटल पाथ लेंथ कितना है? वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम अपने को मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम TPS लिखना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1। और अगर इसी तरीके से हम TSQ लिखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2। तो टोटल टाइम कितना मिल गया अपने को, वो मिल गया TPS प्लस TSQ। देखते हैं इसको। सो टोटल टाइम इज TPQ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 प्लस अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होने में, और हमें पता है कि जो लाइट है वही सबसे मिनिमम टाइम कंसीडर करेगा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम लग रहा है वही मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे किसके, जीरो के। इसका मतलब डी एक्स ऑफ टी पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमें पता है कि टी पी क्यू है क्या, हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो। तो हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं और फिर एक साथ फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई v1। अब देखो ये क्या बनेगा, v1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/v1 डी डी एक्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या होता है, बाहर आता है, फिर 1 माइनस होता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। तो जब हम चेन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ टी पी क्यू, सॉरी पी एस। सिमिलरली हम जब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एस क्यू को, टी एस क्यू, तो ये आ जाएगा वही सेम 1/v2 बाहर कर देंगे यहाँ से, ये बचेगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्दर हमें चेन रूल ही अप्लाई करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट आएगा v2 1/2 2 टाइम्स डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया है टी एस क्यू का डिफरेंशिएशन। तो दोनों ही वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारा बनेगा डी डी एक्स ऑफ टी पी क्यू इज इक्वल टू 0, और होगा क्या, तो दोनों की वैल्यू रखते हैं 1/v1। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/v1 x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ रहा था 1/v2 डी माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2। अब ये हम दोनों को इक्वेट कर दें 0 पे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/v1 x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v2 डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस टर्म भी आ रहा होगा, वो यहाँ पे मिस हो गया है, क्योंकि ये जब माइनस एक्स है तो बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम लिखना चाहें इसको और इसकी वैल्यू को, तो इधर हम आते हैं ट्रायंगल में, देखते हैं जरा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। तो ये देखो हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अंडर रूट में। इसका मतलब हम साइन थीटा अगर लिखना चाहें तो हम ये थीटा बोलेंगे यहाँ पे, इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दे रहा हूँ। अब बताओ अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के लिए हम बोले अगर इस वाले एंगल की बात करें और इस वाले एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से आई साइन आई की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा साइन आई। तो यहां से हमको मिला साइन आई डिवाइड बाई वी वन इज इक्वल्स टू, सिमिलरली इसको भी लिखेंगे हम साइन आर डिवाइड बाई वी टू। अब यहां से हमको मिला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वी वन डिवाइडेड बाई वी टू। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे वी वन अपॉन वी टू। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के